गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ और आज से प्रोडक्ट डिज़ाइन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। इसके पहले मैंने सिर्फ यूनिट 1 के इंट्रोडक्शंस आपको समझाए थे कि कि यूनिट 1 में पढ़ना क्या-क्या है। सॉरी। तो आज से मैं आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ाऊँगा, लेकिन प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैंने जैसे बताया था कि 2 शब्द होते हैं, प्रोडक्ट और डिज़ाइन। तो पहले प्रोडक्ट को जानना ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट का परिभाषा क्या होता है? पहले अगर इसको हम लोग समझ जाएँगे, तो फिर आगे और समझने में आसानी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक छोटा-सा डेफ़िनेशन मैंने प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। पहले पढ़िए। इन मार्केटिंग, ए प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट दैट माइट सैटिस्फाई ए वांट और नीड। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। जो आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। यस, सही बोले। ठीक है? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक? सर 1-2 एग्ज़ाम्पल देते तो ज़्यादा समझ में आता। तो मान लिया कि अभी मेरे को भूख लग रही है, बिस्किट खाने का मन है, वो मेरे लिए प्रोडक्ट हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सोच लीजिए थोड़ा देर के लिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तो एक आदमी आया, मेरे को कुछ अच्छी-अच्छी बातें बताया, ठीक है? कभी क्या होता है, कभी-कभी परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग दूसरे से सलाह लेने जाते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? मेरे को ज़रूरत थी पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड की, ये भी मेरे लिए एक प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब सीधा-सा बात है, दुनिया की हर एक वस्तुएँ, थिंग्स जो दिखती है, जो नहीं दिखती है, सारे के सारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। प्रोडक्ट का एक ही एम है, आपकी ज़रूरतों या आपकी इच्छाओं को जो भी पूरा करता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी साफ-साफ लिखा है, माइट सैटिस्फाई ए वांट और नीड। जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है, जो आप चाहते हैं, ये जो आपकी ज़रूरत है, उसको पूरा करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है? इन रिटेलिंग मतलब खुदरा में, जनरली खुदरा में मतलब ऐसे अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट आर कॉल्ड मर्चेंटाइज। ठीक है? मर्चेंटाइज, मर्चेंटाइज नाम दिया जाता है प्रोडक्ट को। ठीक है? खुदरा में प्रोडक्ट को मर्चेंटाइज भी कहीं-कहीं कहते हैं। ये एक शब्द है, ठीक है? मर्चेंटाइज बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए, बट खुदरा दुनिया में हम लोग प्रोडक्ट को मर्चेंटाइज के नाम से जानते हैं। तो मर्चेंटाइज कहा जाता है। ठीक? मर्चेंटाइज खुदरा में नाम पड़ा, ऐसे जनरल नाम प्रोडक्ट ही है। In manufacturing, products are brought as a raw material and sold as a finished good। ठीक है? प्रोडक्ट क्या होता है? हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और उसको फिनिश्ड गुड बना करके बाज़ारों में बेचते हैं। इसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत सारा, जैसे मैं शुगर केन की बात करता हूँ, जो कतारी या शुगर केन बोलते हो, ठीक है? तुम्हारी भाषा में ईख नाम दिया जाता है, जो खेतों में होता है और तुमको चीनी की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास चीनी एक प्रोडक्ट हुआ, तो शुगर केन आपके पास फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री उसको प्रोडक्ट के रूप में बनाएगा और मार्केट में बेचेगा। घरों में मैदा होता है या बाज़ारों से मैदा खरीदे, देन उसको हम लोग बेक करते हैं, बेक करने के बाद बिस्किट बनती है और बिस्किट हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया, जो हमारी नीड को पूरा करता है। एग्ज़ैक्टली हम लोग सिंपल सा भाषा में प्रोडक्ट को ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी ज़रूरत या आपकी नीड को पूरा करता है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी, फिज़िकल, नॉन फिज़िकल, ठीक है, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, प्रोडक्ट है, कोई भी। अब एक बाबा जी आए, वो मेरे को कुछ एडवाइस दिए जिससे मेरे को संतुष्टि मिली, संतुष्टि, कोई प्रोडक्ट नहीं दिख नहीं रहा है, बट वो भी एक प्रोडक्ट के रूप में है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको संतुष्टि प्रदान करती है, जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है, प्रोडक्ट कहलाती है। एग्ज़ैक्टली इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट का छोटा-सा परिभाषा हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैंने हिंदी में भी कर दिया है, जिनको लगता है कि हमें अंग्रेजी बहुत परेशान करता है, तो एक बार हिंदी पढ़ लीजिए बस। हिंदी से लिखना तो नहीं रहता है एग्ज़ाम में, और अभी इतने हायर सेमेस्टर में आने के बाद आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान के चला जा सकता है कि चलिए, अगर फिर भी आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप एक बार हिंदी को देख लेंगे, तो आप काफ़ी हद तक जो है इसको समझने लगेंगे कि क्या है। तो आप ऊपर की परिभाषा को देखा, अब हिंदी को एक बार पढ़ लीजिए, तो काफ़ी खाली सिर्फ़ पढ़ लीजिए।
जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। विपणन में उत्पाद कुछ भी है जो एक बाजार में पेश किया जा सकता है, जो किसी की इच्छा या आवश्यकता को पूरा कर सकता है। किसी भी वो आदमी हो सकता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई भी समूह हो सकता है, कोई भी उसकी इच्छा को और आवश्यकता को पूरा करता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। खुदरा बिक्री में उत्पादों को मर्चेंडाइज कहा जाता है। निर्माण में उत्पादों को कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है और तैयार माल के रूप में बेचा जाता है, प्रोडक्ट बना करके बेचा जाता है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। थोड़ी सी मेरी खांसी है, बीच बीच में ऐसे अनवांटेड खांसी आ जाएगी, या माफ़ कीजिएगा, इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। एग्जैक्टली अब थोड़ा बैठ गया है गला, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, एक फिलिप कॉटलर नाम का साइंटिस्ट है, वो भी प्रोडक्ट को डिफाइन करके बताता है। उसने अपने तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन किया, ठीक। फिलिप कॉटलर एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं है, एक ऐसे बोलेंगे फिलोसोफर है, और उसने एक अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करके ये बताया, प्रोडक्ट का डेफिनेशन दिया। कहता है ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में परोसा जाता है। क्या बोला? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में परोसा जाता है। यस, ठीक है। फॉर अटेंशन, एक्विजिशन और यूज और समथिंग दैट कैन सेटिस्फाई नीड और वांट। बहुत सारे शब्द आ गए इसमें। क्या गया? अटेंशन, एक्विजिशन और यूज और समथिंग दैट कैन सेटिस्फाई। तीन बड़े बड़े शब्द, और तीनों शब्दों को ध्यान से सुनना है। पहला क्या है? अटेंशन। अटेंशन, ध्यान। अटेंशन, जब भी आप कोई प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट दे करके छोड़ नहीं देते हैं, अटेंशन करवाते हैं कि देखो मेरा प्रोडक्ट आया है, एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट आया है, और उस प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए आप उसको ध्यान केंद्रित करवाते हैं। यस, ठीक है। एक्विजिशन, अधिग्रहण करना, मतलब कब्जा करना, ठीक है। प्रोडक्ट कितने मार्केट में, कितने प्लेस पे कब्जा कर रहा है, ठीक। और यूज, प्रयोग करवाना, ठीक है। और समथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ नीड या वांट, या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जरूरत को पूरा करवाना, यही है प्रोडक्ट। मार्केट में कोई भी ऐसी चीज परोसना, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज परोसना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पीपुल या किसी भी चीजों के लिए सेटिस्फेक्शन का कारण बनता है या सेटिस्फाइड करता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट नाम देते हैं। फिलिप कॉटर ने कहा है। देयरफॉर ए प्रोडक्ट कैन बी फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स मतलब, जैसे मान लिया यहाँ हाथ में पेन है, फिजिकल गुड्स है, छू सकते हैं, मोटा बता सकते हैं, पतला बता सकते हैं। दिस इज द फिजिकल गुड्स। जिस वस्तु को तुम देख रहे हो, छू रहे हो, पहचान रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो फिजिकल गुड्स है। करेक्ट, फिजिकल गुड्स, ठीक है। फिजिकल गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, सेवा। मैं आपको भी सर्विस दे रहा हूँ ना, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये सर्विस तो है। यस, क्या मेरे पढ़ाई को छू सकते हो? अरे नहीं नहीं, खाली सुन सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली, मेरा पढ़ाई को छू लो? एग्जैक्टली नहीं सर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एडवाइस, किसी ने एडवाइस दिया, छू लेना एडवाइस को? नहीं सर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमको, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल गुड्स, ठीक है। सर्विस बोले यहाँ पर, रिटेल स्टोर्स, खुदरा दुकानें जो आसपास में बिकती हैं, में सामान बेचती हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट्स में आते हैं। पर्सन्स भी हो सकता है, देखिए अभी हम क्या बोले, डॉक्टर, लॉयर, ये भी एक प्रकार के प्रोडक्ट हैं आपके लिए, जो आपको सेवा प्रदान करते हैं और आपके सेटिस्फैक्शन, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना? यस सर। हाँ, डॉक्टर के पास गए, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक पर्ची लिखा, सलाह दिया और मैं ठीक हो गया, मेरे लिए वो प्रोडक्ट हुआ, मेरे लिए वो प्रोडक्ट हुआ। यस, ठीक है। जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, आप ठीक हो गए और काम भी हो गया। चलिए, एग्जैक्टली, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है, एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई समूह भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका कहीं मान लीजिए कि अभी क्या होता है ना, कुछ मतलब आंदोलन करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आकर के काम करती है, आपके लिए वो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। कुछ ऐसे जगह, मतलब कुछ समूह से बात करना, कि जैसे कोई छात्र संघ या कोई ऐसे, तो जो आपके जरूरत को पूरा करने के लिए वो हेल्प कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है। प्लेस, कोई स्थान भी आपका एक प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है। एंड आइडिया, कोई आपका दिमाग में चल रहा कोई बात जो किसी के सेटिस्फैक्शन को पूरा करता हो, किसी की जरूरत को पूरा करता हो, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में होगा, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सभी को प्रोडक्ट कहते हैं। यस सर, प्रोडक्ट
तो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, यहां से पूरा बात पता चलेगा। कोई भी फिजिकल गुड्स प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस प्रोडक्ट है, कोई भी रिटेल स्टोर का सामान प्रोडक्ट है, कोई भी पर्सन्स प्रोडक्ट है, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोडक्ट है, और कोई भी जगह भी प्रोडक्ट है, और कोई भी आइडिया दिमाग में चल रहा है वो भी प्रोडक्ट है। बहुत सारी चीजें हैं सर, यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट के रूप में मैंने एक लाइन से बता दिया कि फिलिप कॉटर ने किस किस चीजों को प्रोडक्ट के कैटेगरी में रखा, तो लगभग सभी प्रोडक्ट के रूप में कैटेगरी में आ गए। करेक्ट। चलिए, तो फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपने देखा, फिलिप कोटलर ने दिया है कैसे डेफिनेशन। ऐसे हिंदी भी कर देता हूं, यस एकदम आप हिंदी कर सकते हैं। कोटलर के अनुसार एक उत्पाद कुछ भी है जिसे ध्यान, अधिग्रहण, उपयोग और बाजार में पेश किया जा सकता है, जो ऐसा कुछ जो किसी आवश्यकता और किसी की इच्छाओं को पूरा करता है, इसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यस, इसलिए एक उत्पाद, ठीक है, इसलिए एक उत्पाद एक भौतिक वस्तु हो सकती है, एक सेवा हो सकती है, एक खुदरा स्टोर हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकती है, एक संगठन हो सकती है, एक स्थान हो सकती है, एक विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज। इतने देर में बस इतने ही सीखे सर कि प्रोडक्ट एक वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज है जो किसी की इच्छाओं को, किसी की जरूरत को पूरा करता है, इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। यानी प्रोडक्ट की परिभाषा में ये लाइन अगर लिख दिया जाता है तो एकदम इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में आपने थोड़ा समझा, प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, बाद में इसमें डिजाइन जोड़ेंगे जो कि प्रोडक्ट डिजाइन नाम का सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट पे ही बहुत सारी बात करनी है। यूनिट 1 पूरी तरीके से प्रोडक्ट पे बात करता है। आगे बढ़े, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आ गया नया टॉपिक, इसका नाम है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। क्या? प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उत्पाद का वर्गीकरण। जो मैंने प्रोडक्ट आपको भी बताया, जो दूसरे की आवश्यकताओं और दूसरे की सेवाओं या उसकी जरूरत को पूरा करता है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो किस भाग, कैसे बांटा गया है, उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई कैसे किया गया है, वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, और इसको आप इंपॉर्टेंट बना लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं आपको सामने रख रहा हूँ, तो आपको बोलते जाऊंगा, आप उसको ध्यान देते जाइएगा। एग्जैक्टली उत्पाद का वर्गीकरण, प्रोडक्ट को दो भाग में, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक का नाम है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक का नाम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब उपभोक्ता उत्पाद, उपभोक्ता उत्पाद, हिंदी यहां पर नहीं है, नीचे कर दे बता दूंगा, उपभोक्ता उत्पाद और इंडस्ट्रियल, ठीक है, औद्योगिक उत्पाद। सर ये दोनों समझ नहीं पाए, मैं समझाऊंगा ना। इंडस्ट्रियल, अरे सर कंज्यूमर, अरे बाहर बाजार गए, दुकान से हम बिस्किट खरीदे, पेस्ट खरीदे, ब्रश खरीदे, कॉस्मेटिक खरीदे, शैम्पू खरीदे, सभी के सभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। कंज्यूमर लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग कंज्यूमर डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। शुगर केन, अरे तुम क्या करोगे उसको लेके, घर में लाके रखोगे इतना बोझा? तुमको चीनी खाने का मन कर रहा है, चीनी में चाय, चाय में चीनी डालते हो, तो चीनी कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है? शुगर केन से। अब शुगर केन जाओ खेत से खरीद लो? नहीं सर, वो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उससे हम जा करके इंडस्ट्री में उसको डालेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, तब जा करके हमें शुगर बन के मिलेगा। एग्जैक्टली, शुगर आपके लिए प्रोडक्ट हुआ, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में शुगर केन हुआ। अब आपको चाकू चाहिए, चाकू काटने के लिए, अब भाई चाकू काटने के लिए तो चाकू कहाँ से लाइएगा? तो आयरन से लाइएगा। आयरन कहाँ आएगा? आयरन कहाँ आएगा? तो आयरन भाई सर जो ओर्स निकलेंगे उससे आएगा। ओर्स कहाँ मिलेगा? तो जमीन के अंदर है। एग्जैक्टली, तो कुछ चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे अभी मेरे को एक सामान उठाना था, यहाँ पर से बहुत भारी सामान था, आदमी से नहीं उठ रहा था, तो मैंने एक क्रेन मंगाया। क्रेन मेरे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुआ। हमेशा यूज नहीं होता है, वो इंडस्ट्री पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। यस करेक्ट। तो दो तरह के प्रोडक्ट हुए, ऐसे में डिटेल आगे पढ़ने वाले पूरे डिटेल ही पढ़ेंगे, इसी पे तो बात करना है। तो हम लोग के पास प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया गया दो भाग में, क्लासीफाई किया गया दो भाग में। एक का नाम है, एक का नाम है क्या है बाबू, एक का नाम क्या है देख लो, यहाँ इसे कर देते हैं, आपको पूरा दिखने लगेगा। एक है क्या, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक, कंज्यूमर प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक का नाम है ड्यूरेबिलिटी बेसिस, टिकाऊपन, कितना देर टिकेगा, कितना दिन टिकेगा, एक उसके लिए होगा ड्यूरेबल, एक नॉन ड्यूरेबल। पढ़ेंगे ना, मैं अभी थोड़ा हिंट कर देता हूँ। सर साबुन लिए, अरे ड्यूरेबल है ये नहीं, बिस्किट खरीदे वो भी ड्यूरेबल नहीं है, आया आया खाया, पेट में गया, पच गया, खत्म। अरे कहाँ तेरे पास गुड्स बचा, ड्यूरेबल नहीं हुआ। साबुन घसे सर 4 दिन में खत्म। तो ये सब नॉन ड्यूरेबल में आता है। और ड्यूरेबल, आपने सोफा खरीदा,
आपने चेयर खरीदा, आपने बेड खरीदा, आपने पंखा खरीदा, आपने बोर्ड खरीदा, आपने टीवी खरीदी, ये सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो लंबे समय तक आपका साथ देते हैं, इनको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे प्रोडक्ट को 2 भाग में कंज्यूमर प्रोडक्ट को 2 भाग में बाँटा गया है। एक हो गया ड्यूरेबल और एक हो गया नॉन ड्यूरेबल। शॉपिंग एफर्ट के नाम पे, शॉपिंग एफर्ट मतलब हम जब दुकान में खरीदने जाते हैं, उसके आधार पे भी बाँटा गया है। एक का नाम है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, एक का नाम है शॉपिंग प्रोडक्ट, एक का नाम है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, एक का नाम है अनसाउंड गुड्स या प्रोडक्ट। एग्जैक्टली शॉपिंग के आधार पे जब जाओ ना दुकान में खरीदने के लिए, कुछ ऐसी चीजें खरीदोगे, अरे ले लो ना कोई दिक्कत नहीं है, ले लो जल्दी से, कहाँ ऐसे में सोचते हो, ऐसा बोलते हो ना अपने दोस्तों को, है ना? कब बोलते हो? अरे बिस्किट खाने का मन कर रहा है, ले लो ना कोई बिस्कुट यार, खाना तो है। ठीक, एग्जैक्टली। लेकिन अगर तुम सोचो जूता खरीदने जा रहे हो, जूता खरीदने जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? तुम 4 गो दोस्त से पूछोगे, यार तुम कौन खरीदा था? तुम्हारा ठीक था? कितना दिन चला था? ठीक है? उससे डेटा गैदर करोगे, पूछोगे, समझोगे, सोचोगे, उसके बाद खरीदोगे। यस, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है शॉपिंग के आधार पे अलग-अलग बाँटा गया। कन्वीनियंस, आसानी से मिलने वाले, शॉपिंग जिसमें बातचीत करके लेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर पढ़ाना नहीं है, एकदम लाइन से मैं ढंग से फोटो दिखा के बताऊँगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को 4 भाग में बाँटा गया है, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाइज़ एंड बिजनेस सर्विसेज। यस, ये सभी के सभी आपके पास प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन हुए, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन। यस सर, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन तक आए। अगले क्लास में, अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो एग्जैक्टली अगर मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, जरूर दीजिएगा कमेंट, इससे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है। चलिए, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के अपना कमेंट्स दे दीजिएगा, सर वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, हमें क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताइए। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं आपके लिए, अगले क्लास में और फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।